इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। So let us say in this case what is the application of EBIT EPS analysis, which is also called as the use of EBIT EPS analysis. So we have seen that when we prepare income statement, we start from EBIT and ultimately we get EPS. So what is the significance or what is the use of this EBIT EPS analysis? So it serves two purposes. Number one, with the help of this, so we can determine financial break-even point. So first term is, so we can determine financial break-even point. We know that at break-even point there is no profit, no loss. But what is meant by financial break-even point? So it means so at what level of EBIT, so EPS is 0. Break-even point means no profit, no loss, but this is from equity point of view. It means what should be EBIT so that EPS is 0. So it also means what should be EBIT. So that EPS is 0. Means no profit, no loss for equity shareholder. तो इसका फार्मूला बनाते हैं, देखो EPS का फार्मूला होता है, सो वी नो दैट EPS is equal to profit for equity shareholder which is calculated from EBIT. तो EBIT में से हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो इट बिकम्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको बना लीजिए फिर आप आफ्टर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड PD, बैलेंस इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अब उसको आपने करना है EPS को 0, तो उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, एंड दिस इज अवर EPS एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो उसको सोल्व करके आपका EBIT कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, EBIT आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ शेयर इंटू 0, ये 0 बन जाएगा। PD विल गो ऑन अदर साइड, इट विल बिकम पॉजिटिव। सो EBIT इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड PD। अब उसको लेफ्ट में रह गया EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T इज इक्वल टू PD को 1 माइनस T डिवाइड हो जाएगा, इट विल गो अदर साइड। नाउ वी आर लेफ्ट विद EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर कर लीजिए, सो दिस विल बी इंटरेस्ट प्लस PD अपॉन 1 माइनस T। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो इट मीन्स अब आपने जो प्रॉफिट अर्न करना है, मीन्स EBIT जो अर्न करना है, इट शुड बी इक्वल टू, एक तो देखो आपने इंटरेस्ट रिकवर करना है अपना, ये EBIT में से हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी रिकवर करना है, बट PD हम पे करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, EBIT है आपका बिफोर टैक्स से, तो इसको डिवाइड किया 1 माइनस T से, ये बन जाएगा बिफोर टैक्स। तो एक तरीके से मिनिमम इतना प्रॉफिट कंपनी को मिलना चाहिए so that a company can pay interest and preference dividend, and after paying this nothing is left for equity shareholder, so EPS will be 0। तो इट मीन्स ये जो राइट साइड आ रही है आंसर आपका, किसी का आंसू कार्ड, ये कंपनी के ऊपर है फाइनेंशियल बर्डन, फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन, तो इसको कहते हैं एक तरीके से फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंपनी। एक तरीके से जो फिक्स्ड बर्डन है कंपनी का, वो तो आपने रिकवर करना ही करना है, ओनली देन यू विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसका बेनिफिट क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का, जितना लो होगा ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर इज बेटर।
तो इट मीन जितनी जल्दी हम अपना फिक्स जो फाइनेंशियल बर्डन रिकवर करेंगे तो उतनी जल्दी हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर है ईपीएस। तो ये था इसका पहला बेनिफिट इपिक ईपीएस एनालिसिस को यूज करने का। अब देखते हैं इसका सेकंड बेनिफिट क्या होता है। तो सेकंड जो इपिक ईपीएस एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस का मीनिंग होता है इक्वालिटी। तो इट मीन्स फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट भी ये शो करता है व्हाट शुड बी ईबीआईटी मीन्स कितनी इबिट होनी चाहिए कंपनी की। और ये हम कैलकुलेट करते हैं फॉर टू फाइनेंशियल प्लान, जो दो डिफरेंट प्लान है, सो दैट टू डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स, दो प्लान्स के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट शुड बी ईबीआईटी सो दैट टू डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स सो गिव सेम प्रॉफिट। और सेम प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि शेयर होल्डर के लिए अब डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान है तो नंबर ऑफ शेयर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए सेम प्रॉफिट का मतलब है दे शुड गिव सेम ईपीएस। तो हम प्रॉफिट लेते हैं पर शेयर। इसमें इसका बेसिक पर्पज होता है कि कितनी ईबिट होनी चाहिए अब दो प्लान के बीच में कि दोनों का ईपीएस सेम आ जाए। फॉर एग्जांपल अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एक आपका प्लान है ए और एक है बी। फॉर एग्जांपल एक प्लान है जिसमें इक्विटी ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं इक्विटी प्लान। और एक प्लान है जिसमें डेट ज़्यादा है आपका, या प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा है इक्विटी कम है। तो एक तरीके से दो प्लान हो गए। तो दोनों के ईपीएस को आपने इक्वलाइज करना है। तो फार्मूला है आपका ईपीएस ऑफ प्लान ए शुड बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। तो इसका फार्मूला देखो कैसे बनेगा इंडिफरेंट पॉइंट का। ईपीएस का फार्मूला है, आप लीजिए इबिट आपकी मिसिंग है तो माइनस कर दो। अब देखो फर्स्ट प्लान में कितना डेट है उसका इंटरेस्ट माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑफ प्लान ए। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ प्लान ए। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान ए। ये बन गई ईपीएस प्लान ए की। एक शुड बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी, तो उसमें ईबिट आपकी मिसिंग है ईबीआई की, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑफ प्लान बी। इट इज आल्सो मेड आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ प्लान बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्लान बी। तो किसी कॉल्ड इनडिफरेंशियल पॉइंट। इसको जब आप सोल्व करेंगे देखो दोनों प्लान में इंटरेस्ट आपका डिफरेंट होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके डिफरेंट होंगे एंड यू विल गेट टू ईबीआई की। और इसका बेनिफिट क्या होता है जब हम इन डिफरेंट पॉइंट निकालते हैं, तो इसका बेनिफिट है कि हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर सो एक्चुअल ईबीआई की तो विद इन डिफरेंशियल पॉइंट। तो इन डिफरेंट पॉइंट आपको सिंगल ईबीआई की दे रहा है, अब उसको कंपेयर करके एक्चुअल ईबीआई की से उससे डिसीजन देखो कैसे लेते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, इफ एक्चुअल ईबीआई की, ये मीन्स आपको दे रखी है कि एक्चुअल में इतना प्रॉफिट अर्न किया है एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इन डिफरेंशियल पॉइंट। इट मीन्स एक्चुअल में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपना जो फिक्स जो फाइनेंशियल बर्डन है वो इजीली पे कर सकती है। तो इस केस में कौन सा प्लान बेटर होगा जो आपको हायर प्रॉफिट देगा। सो प्लान विद सो लो इक्विटी और वी कैन से हायर डेट विल बी बेटर। तो इट मीन्स आपका प्रॉफिट ग्रेटर आ रहा है तो आप फिक्स बर्डन इजीली पे कर सकते हैं। तो उसको पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा इट विल इंक्रीज योर ईपीएस। तो इट मीन्स इस केस में आपकी जो प्लान है विद लो इक्विटी विल बी बेटर, इट विल गिव हायर ईपीएस। तो इट मीन्स बिकॉज ईपीएस विल बी हायर, ईपीएस इज हाई। तो किस प्लान में होगी, जिसमें लो इक्विटी होगी आपकी।
बट यदि आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ एक्चुअल EBIT is less than in different point, इट मीन्स यदि आपकी जैसे नॉर्मली ये सिचुएशन होती है जब नई कंपनी होती है तो अभी प्रॉफिट्स कम हैं तो आप हाई फिक्स बर्गन बियर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में प्लान बेटर होता है विद हाई इक्विटी। इन दैट केस फाइनेंशियल प्लान विद हाई इक्विटी। हाई इक्विटी में नेचुरली उसमें डेट फिर कम होगा आपका, और वी कैन से लो डेट विल बी बेटर। इसमें जिस प्लान में डेट कम होगा तो वो आपको देगा हाई ईपीएस, ईपीएस विल बी हाई। तो इस तरीके से इंडिफरेंट पॉइंट हमें हेल्प करता है कि कौन सा प्लान बेटर है। लो इक्विटी का मतलब होता है ये डेट प्लान है जिसमें डेट ज़्यादा है, एंड हाई इक्विटी मीन्स जिसे इक्विटी प्लान। तो एक एग्जाम्पल करके हैं उससे आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ब्रेकिंग पॉइंट कैसे डिटरमिन करना है एंड इंडिफरेंस पॉइंट। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो देखिए एग्जाम्पल में आपको मेंशन किए हैं सेल्स एंड EBIT फॉर RS लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वर 17,50,000 एंड 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो आपको सेल्स ये रखी है कंपनी की, EBIT ये रखी है। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंसेज वर 4,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड वर 10,000। तो ये आपके प्राइजिंग इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड्स हैं। So did fixed target expected to continue during next year also? An expansion is planned which requires, अब कंपनी नेक्स्ट ईयर में एक एक्सपेंशन कर रही है, एक रिक्वायर्स 1,75,000 एंड इट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इबिट बाय 1 लाख टू 5,50,000। तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके लिए फंड्स आपको चाहिए ₹1,75,000, उससे आपके इबिट जो है वो इंक्रीज हो सकती है 1 लाख से लेके 5,50,000 के बीच में। द कंपनी कंसिडरिंग द फ्लोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। अब देखो आपको 3 अल्टरनेटिव दिए हैं, फाइनेंशियल प्लान्स हैं। इशू 5,000 शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक टू नेट द फर्म ₹35 पर शेयर। तो आप 5,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं एट ₹35, तो उससे टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 1,75,000। ये बन गया इक्विटी प्लान। द फर्म करेंटली है 40,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। प्रेजेंटली कंपनी के 40,000 शेयर्स हैं। सेकंड प्लान है आप इशू कीजिए ₹1,75,000 ऑफ 15 ईयर 8% बॉन्ड्स, और इसके लिए आपको कुछ सिंकिंग फंड पेमेंट्स ऑन दीज बॉन्ड्स विल कमेंस इन 2025। सिंकिंग फंड पेमेंट होती हैं, इसको रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे इसकी 2025 में आफ्टर सम टाइम पीरियड इन फ्यूचर। थर्ड अल्टरनेटिव में क्या आप इशू कर सकते हैं ₹1,75,000 ऑफ 8.5% प्रेफर्ड स्टॉक मीन्स प्रेफरेंस शेयर। टैक्स रेट आपको दिया 50%। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EPS फॉर द नेक्स्ट ईयर एट एक्सपेक्टेड EBIT ऑफ 5,50,000 फॉर ईच फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। तो देखो पहले देखते हैं प्राइजिंग डाटा आपको दिया है क्वेश्चन में। प्राइजिंग आपके पास है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये जा रहे 40,000। तो प्राइजिंग के लिए हमारी जो EBIT है, सेल्स भी आपको दी है, EBIT दे रखी है आपको, जिसे जो 4,50,000 एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 4,000, प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर 10,000। इंटरेस्ट आपको दिया है, आई जो है इंटरेस्ट को शो कर रहा है 4,000, प्रेफरेंस डिविडेंड PG तो जिसे गिवन को भी 10,000। तो टैक्स रेट आपको दिया है कंपनी का 50%। तो ये आपका प्राइजिंग डाटा है। अब आपको एक्सपेंशन के लिए फंड्स चाहिए, फंड्स फॉर एक्सपेंशन, जिसे गिवन को भी ₹1,75,000, और इसके बेस पर आपकी जो EPS होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, और EBIT जो है वो हो जाएगी 550 फॉर ईच फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। तो बिग एक्सटेंशन व्हाट विल बी न्यू EBIT, दैट विल बी 5,50,000।
तो आपके पास अब 3 फाइनेंशियल प्लान्स हैं, क्योंकि उसमें प्राइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं लिया हमें ये लिया है कि जो फंड्स रेज करने हैं उसके 3 अल्टरनेटिव्स हैं, तो वी कैन राइट अल्टरनेटिव्स। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में हम इशू कर रहे हैं इक्विटी एट द रेट ऑफ ₹35। 5,000 शेयर आपने इशू किए, अमाउंट है 1,75,000। सेकंड अल्टरनेटिव में हम इशू कर रहे हैं जिसमें 8% बॉन्ड्स विच आर सिमिलर टू डिबेंचर्स 175। और थर्ड अल्टरनेटिव में हम इशू कर रहे हैं 8.5% प्रेफरेंस शेयर्स 175। आपको तीनों प्लान्स की ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो ये स्टार्ट विद ईबीआईटी, that one is same 550, and then third plan also it will be 550। इसमें से माइनस करके इंटरेस्ट, प्रेजेंट इंटरेस्ट है देखो आपका 4,000, तो ये तो तीनों में सेम रहेगा आपका। फिर आके सेकंड में जिसमें आपने नए बॉन्ड्स इशू किए हैं उसमें इंटरेस्ट आएगा 8% ऑन 175, दिस विल बी अवर एडिशनल इंटरेस्ट। तो 175,000 इंटू 8%, 14,000। दिस इज इक्विटी एंड दिस इज प्रेफरेंस शेयर, इनमें कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है। बैलेंस है ये पीबीटी। तो जिसमें लिखिए पर 546, जैसे ये 550 माइनस 18, 532 एंड 546। तो इसमें से टैक्स माइनस कीजिए आप अगर एक हो 50%, so you get back literally half of this. This is 266, so 546 is 50%, 273। so from this you subtract preference dividend। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो प्रेजेंट है 10,000 और न्यू आ जाएगा आपका 8.5%, तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इन फर्स्ट प्लान दिस इज 10,000, सेकंड प्लान आल्सो 10,000, और थर्ड प्लान में बन जाएगा आपका एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड 8.5% ऑन 175,000 इंटू 8.5%, 14,875 प्लस प्रेजेंट है 10, टोटल विल बी 24,875। तो लेस करके आपको मिलेगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी। सो 273 माइनस 10, जिसे ये 263, 266 माइनस 10, 256 एंड 273 माइनस अवर 24,875, जिसे ये 248, 125। सो देन से बचा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट प्लान में आपने 5 शेयर इशू किए हैं, पुराने शेयर हैं आपके 40,000, तो टोटल विल बिकम 45। सेकंड और थर्ड प्लान में आपने कोई नए शेयर इशू नहीं किए हैं तो सेम ही रहेंगे 40,000। सो इन दिस वे यू गेट योर ईपीएस। सो दिस बनेगी 263 डिवाइडेड बाय 45, 5.844। सो 256 डिवाइडेड बाय 40,000, 6.4। So 248, 125, so divided by 40,000, 6.203। तो आप देखेंगे जिसमें नहीं हाईएस्ट जिस प्रेजेंटली दिस इज ए बेस्ट अल्टरनेटिव दैट वी शुड इशू बॉन्ड्स ऑफ 8%। तो सेकंड ईयर आस्किंग कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच अल्टरनेटिव।
अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो वट इज अवर सेकंड अल्टरनेटिव दे आर आस्किंग वट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब देखिए इसका फार्मूला है, एक तो आपको इंटरेस्ट रिकवर करना है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है कितना इबिट आपको चाहिए सो दैट फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन इज रिकवर्ड। उसका फार्मूला इंटरेस्ट प्लस प्रेफरिंग डिविडेंड और उसको डिवाइड कर लीजिए 1 माइनस टैक्स रेट से। तो फर्स्ट प्लान में देखिए आपका इंटरेस्ट है जिसमें लीजिए 4000, प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए 10000। इसको बना लीजिए आप बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.5। सो दिस विल बी 20 प्लस 4 24,000। सेकंड प्लान में देखिए आपका इंटरेस्ट है 14 प्लस 4 18,000 प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 divided by 1 minus tax. So total fixed financial burden is 38,000. थर्ड प्लान में इंटरेस्ट है आपका 4,000, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 24,875 divided by 1 minus tax rate. So this is your break even point. So 24,875 into 2 plus 4,000. This is coming 53,750. में सबसे कम जो फाइनेंशियल बर्डन है वो है इक्विटी प्लान में, क्योंकि इसमें डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड आपके सबसे कम है। तो नेक्स्ट देयर आस्किंग कैलकुलेट द इक्विवेलेंस लेवल ऑफ EBIT बिटवीन डेट एंड कॉमन स्टॉक अल्टरनेटिव। अब दो अल्टरनेटिव के देखो, फर्स्ट था आपका इक्विटी अल्टरनेटिव 7 था, सेकंड था हमारा डेट अल्टरनेटिव। उनका हमने इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंस लेवल होता है, यहाँ पर EPS सेम होगी। And they are also asking calculate equivalence level of EBIT between preferred stock and common stock alternative। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इक्विटी अल्टरनेटिव में और प्रेफरेंस शेयर के जो अल्टरनेटिव था। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। सो इन बिटवीन फर्स्ट अल्टरनेटिव एंड सेकंड अल्टरनेटिव। फर्स्ट में हम इक्विटी इशू कर रहे थे, सेकंड अल्टरनेटिव में आपने डेट इशू किया था, उनके बीच में। तो फार्मूला है बिट माइनस कीजिए। देखो फर्स्ट अल्टरनेटिव में कितना इंटरेस्ट है वो हमने लिया है, देखो 4000। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दीज आर 45,000 इक्वल टू व्हाट इज EPS ऑफ सेकंड प्लान EBIT। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सेकंड प्लान में देखो इंटरेस्ट है आपका, so this is coming to be our 18,000, 14 plus 4 18। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आर 40,000। अब आपको सॉल्व करने हैं, EBIT कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए जीरो कैंसिल हो जाएंगी दोनों साइड, ये 5 से डिवाइड हो रहा है 5859। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई। So 8 into जैसे ये EBIT माइनस 4000 इंटू 0.5, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 8 से, दिस बिकम्स 4 EBIT माइनस 4 इंटू 4000 16,000 माइनस 8 इंटू 10,000 80,000। सिमिलरली on other side 9 इंटू 0.5 4.5 इंटू EBIT 4.5 माइनस 18,000। तो 4.5 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 18,000 से 81,000, ये 9 इंटू 10,000 90,000। तो किसी 4.5 EBIT, जैसे कि 4 EBIT 4 will go here, so you get 0.5 EBIT 90 plus 81 171,000, it will go here, it will become positive। So 171 minus 16 minus 80 96,000, this is 75,000। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आपकी EBIT आ जाएगी। तो EBIT की कमिंग 1,50,000।
इट मीन्स 1,50,000 के ऊपर दोनों प्लान का जो EPS है वो सेम हो जाएगा। अब कौन सा प्लान बेटर होगा? यदि आपका एक्चुअल EBIT 150 से कम है यानी इक्विटी प्लान ही बेटर, क्योंकि इसमें फिक्स वर्जन कम होगा। जब एक्चुअल EBIT 150 से ग्रेटर होगा, सेकंड प्लान विल बी बेटर। तो इसका डिसीजन भी लिखिए। इस लाइन को बेसिक पर किया है, इफ EBIT विच इज एक्चुअल EBIT is less than 1,50,000, then plan 1 is better. Plan means alternative 1 जिसमें इक्विटी ज़्यादा है, डेट कम है, इज बेटर। तो ये आपको हायर EPS देगा। बट व्हेन EBIT विल बिकम मोर देन 150, देन प्लान 2 विल बी बेटर। तो उसका बेसिक लॉजिक होता है कि जब एक बार आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन रिकवर हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा उससे EPS हमारा इंक्रीज होगा, तो सेकंड प्लान बेटर हो जाएगा जिसमें डेट आपका ज़्यादा है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल अगर जिसको इक्विवेलेंस लेवल या डिफरेंट पॉइंट भी कहते हैं इन बिटवीन टू प्लान। तो वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल इन डिफरेंट पॉइंट। इंडिफरेंट पॉइंट भी कहते हैं, इक्विवेलेंस लेवल पॉइंट भी कहते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन भी कहते हैं, इन बिटवीन टू प्लान्स। तो किसी फाइनेंशियल इंडिफरेंस इन प्लान 1 एंड 3। प्लान 1 है जिसमें इक्विटी ज़्यादा है, प्लान 3 में हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला बनाते हैं सेम। प्लान 1 की EPS का फार्मूला बन जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट है आपका 4,000, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स आर 45,000 इक्वल टू थर्ड प्लान में EBIT इंटरेस्ट आपका सेम है 4,000 आफ्टर टैक्स, और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है तो वो आपने कैलकुलेट किया 24,875 टोटल। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 40,000 and it is also cancelled on both sides by 5,009 and किसी के 8। उसको भी कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके लिए 8 इंटू 0.5 4 इंटू EBIT 4 इंटू 4,000 16,000 4 इंटू 8 इंटू 10 80,000। सो 9 इंटू 4 इंटू 0.5 4.5 4.5 EBIT 4.5 into 4,000 18,000 and 9 into 24,875. So this is minus 223,875. So 4 will go here, it will be 0.5 EBIT and this plus 18,000, so it will go on other side, become positive minus 96,000. So this is coming 145,875 and by solving this you will get EBIT divided by 0.5, so it is 291,750. तो इसका भी सेम लॉजिक है। सो इन व्हाट विल बी डिसीजन नाउ इफ एक्चुअल EBIT इज लेस देन दिस 291,750, देन प्लान 1 इज बेटर, अदरवाइज प्लान 3 इज बेटर। जब आपका प्रॉफिट कम है तो बिगिनिंग में जैसे कंपनी स्टार्ट होती है इक्विटी प्लान बेटर है क्योंकि फिक्स बर्डन कम होगा, but when profit will increase more than this then plan 3 will be better which is your preference share plan। को अपने देखा कि जब हम इस सिंगल प्लान में कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल EBIT का लेवल वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जब दो लेवल्स को कंपेयर करने के लिए EBIT निकालते हैं सो दैट अगर EPS इज सेम प्रॉफिट इज सेम उसको कहते हैं इन डिफरेंट पॉइंट या इक्विवेलेंस लेवल ऑफ EBIT, यह है वो जैसे आंसू कहा जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ टू प्लान्स। ब्रेक इवन मीन्स उसमें इक्विवेलेंस आ जाएगा जब दो प्लान का कंपैरिजन करें। इसमें हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में EBIT EPS एनालिसिस की एप्लीकेशन से। तो फर्दर हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।